समय सतगुरुवर वंदन, करूं आदर सत्कार नमन। सदा कल्याण मंगलम आप, दिव्य गुरु चैत्यव हरताता। करूं पर उपासन चित लाय, रहे साता का जतन उपाय। रहे साता का सतत उपाय। अनंत उपकारी बोधि प्रदाता पूज्य विराट गुरुदेव को भाव वंदन। सृष्टि के समस्त शत जीव निकाय का आभार। उपस्थित सभी भव्यात्माओं की भव्यता को प्रणाम। जय हो। नमोकार जीवन को दे आकार। हमारा जीवन अपने आज तक के इस रूढ़िगत या मैं कहूँ आदतन जीवन शैली में जिस तरह से आकार में चल रहा था, या मैं कहूँ कि जिस तरह से हम आज तक किसी और के बताए रास्ते पर चल रहे थे, किसी और के मनवाए, किसी और के कहे गए बनाए गए रास्तों पर चल रहे थे, इन पिछले कुछ दिनों में हमने खुद को जानने का प्रयास किया है। पूरी तरह से बदल गए हो ऐसा तो नहीं है, लेकिन स्वयं को जानने का प्रयास कर रहे हैं, स्वयं को योग्य बनाने का प्रयास कर रहे हैं, स्वयं की भीतर जो अपूर्णता है उसे पूर्णता की ओर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। अपने भीतर जो हमारी सारी योग्यताओं का एक मिसमैनेजमेंट है, हम अपने ही आवेगों से ग्रसित हो जाते हैं, अपने ही आवेगों के वश में हो जाते हैं, उनसे दूर हटने का प्रयास कर रहे हैं। जो भी घटना, व्यक्ति, वस्तु हमारे सामने आ रही है, उसे कई कई आयामों से, अनेकांत दृष्टि से देखने का प्रयास कर रहे हैं। और आज इस यात्रा की जो 5 पद है, उस यात्रा की आज ये अंतिम सीढ़ी, 5वां पद। जैसा हमने पहले या दूसरे सत्र में बात की थी कि किसी भी सूत्र का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है उसकी स्टार्टिंग और उसका एंड। उसका जो शुरुआती मंत्राक्षर है और जो लास्ट है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। उसी तरह से पहला पद नमो अरहंताणम, लास्ट क्या है? नमो लोए सव्व साहुणम। पहला था नमो, लास्ट है साहुणम, साधुता। साधुता जीवन में होना, साधुता जीवन में खिलना, उसका जीवन में घटित होना सबसे इम्पोर्टेंट। एक साधुता आ गई जीवन में तो बाकी सारे गुण, उनके आने के रास्ते खुल जाते हैं, दरवाजे खुल जाते हैं, खिड़कियां खुल जाती हैं। जब तक जीवन में साधुता नहीं, तब तक कितनी भी योग्यताएं हो, हमने कितने भी जिंदगी के गोल्स अचीव कर लिए हो, हम कितनी ही संस्थाओं के लीडर हो जाएं, कितनी ही संस्थाओं को हम लीड करने वाले हो जाएं, कितना भी हमें सब्जेक्ट्स का नॉलेज हो जाए, लेकिन जब तक जीवन में साधुता नहीं, सब चीज़ बेकार। और साधुता का अर्थ क्या? साधुता का अर्थ क्या? हमें लगता है कि जो सफ़ेद बाने में है वो साधु, जो प्रभु महावीर के फला फला सूत्र में बताए गए फला फला नियमों को पालन करता है, वही सच्चा साधु। बाकी सब आगे की बातों पर हम विचार ना करें, कौन क्या कहता है, लेकिन हम जरा इस पद पर गौर करें। नमो लोए सव्व साहुणम, और किसी भी पद में लोए सव्व शब्द ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ी। नमो लोए किसी और के साथ नहीं आया, लेकिन लोए और सव्व ये 2 एक्स्ट्रा वर्ड्स केवल इस साहुणम के साथ ऐड हुए। लोए यानी लोक में, सव्व यानी
सभी। तो इस पूरे पद का अर्थ क्या हुआ? लोक के सभी साधु आत्माओं को मेरा नमन हो। कितना विस्तृत अर्थ, और हम उसे कितना संकुचित बना देते हैं। नहीं, मेरी मान्यता और धारणा के अनुसार वो साधु है तो ही साधु है। अरे जो साधु ऐसे सफेद झक्कास कपड़े पहनता हो वो साधु नहीं। जो सफेद तो छोड़ो, जो मुंह पत्ती धारण करता है वो मेरा साधु, जो मुंह पत्ती धारण नहीं करता है वो मेरा साधु नहीं। या जो दिगंबर है वही मेरा साधु, जो दिगंबर नहीं है वो साधु ही नहीं, वो तो मोक्ष में जाने का अधिकार ही नहीं। हमने सब कुछ तय कर लिया और हम कहते हैं हम नमोकार के साधक हैं। तो बाबा वहां आगे कुछ स्पेसिफिकेशंस लिखे होते हैं ना, महामंत्र नमोकार, जिसके लिए हम कहते हैं शाश्वत है। धारणाएं प्रचलित है बहुत सारी, उसमें पद क्या दिया? लोए सव्व साहुणम। हमारे जो शास्त्रकार सूत्रकार रहे उन्होंने पद दिया लोए सव्व साहुणम, यानी संपूर्ण लोक में, सिर्फ जैन धर्म में नहीं। जैन धर्म के संप्रदाय तो छोड़ो, केवल जैन धर्म में भी नहीं, केवल इस भारत देश में ही नहीं, केवल इस पृथ्वी पर ही नहीं, इस अढ़ाई द्वीप में, क्योंकि मनुष्य तो केवल अढ़ाई द्वीप में हो सकता है ना, तो इस अढ़ाई द्वीप में ही नहीं, इस लोक में, संपूर्ण लोक में, वो देवलोक में भी हो सकता है, वो नरक लोक में भी हो सकता है, वो तिर्यंच में भी हो सकता है, वो मनुष्य में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। जो भी साधु आत्माएं हैं उन सबको मेरा नमन। कहीं कुछ बटावा नहीं है। वरना हम लोग तो कई बार क्या करते हैं, भाई तुम नमन क्यों नहीं करते हो, तुम तो नमोकार में बोलते हो नमो लोए सव साउणम। अरे वो साधु ही नहीं है, वो तो सिर्फ सफेद वस्त्रधारी है। भगवा वस्त्र धारण करने वालों को तो जैन व्यक्ति, जैन कुल में जन्मा व्यक्ति शायद ही कुछ लोग होंगे जो उनको नमन करेंगे। अन्य धर्म के साधुओं को तो छोड़ ही दीजिए आप। तो आप देखिए, जो पद जिसकी हम बात करते हैं ये यूनिवर्सल मंत्र है, उसको हमने कितना सा बना दिया, घटा के इतना छोटा सा बना दिया, एक बिंदु जितना। जो विराट है, जो लोक के सभी साधु गणों को नमन करने की बात कर रहा है, सभी साधु आत्माओं को नमन करने की बात कर रहा है, उसको तो हम कहेंगे भैया जो मेरी धारणाओं, मान्यताओं, आचारों पर फला फला 1 2 3 4 पूरी नियमावली है वो पालन करता हो वो साधु। तो पहले तो हम अपनी इस धारणा और मान्यता में, आपकी इच्छा हो तो, आपकी सुविधा हो तो जरा सा चेंज करें, समझें। साधु, साधु कौन? साधु किसी भी काल में हो सकता है, किसी भी अवस्था में हो सकता है, किसी भी बाने में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, किसी भी काल में हो सकता है। कमाल की बात है ना, हम यहाँ बैठे बैठे महाविदेह क्षेत्र में विचरने वाले साधु गणों को नमन कर देंगे, लेकिन जो हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने, हमारे आसपास जो इतनी साधु आत्माएं हैं उन्हें हम नमन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ हम देख रहे हैं ना, अरे ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, 100 गलतियाँ निकाल देंगे। तो क्या हम वाकई इस पद को पूरी तरह से जीवन में उतार पा रहे हैं? तो हम जरा समझें साधु को। आचारांग सूत्र में कहा गया कि जो सम्यक्त्वी है, जो सम्यक्त्वी है उसमें मुनित्व को देखो, और जो मुनि है उसमें सम्यक्त्व को देखो। सम्यक्त्वी कौन? समकिति किसे कहेंगे? हमने पहले ही इस बारे में बात की। सम्यक्त्वी कौन? जो निष्पक्ष है, यानी वो किसी प्रकार का पक्षपात नहीं करता, वो किसी प्रकार के राग द्वेष में नहीं उलझता, वो तेरे मेरे में नहीं पड़ता। अभी हमने सुना ना, जिसके पास कोई प्रपंच नहीं है, ना तेरी ना मेरी, वो अपनी हद में रहता है, मर्यादाएं उसके अपने लिए हैं, आसपास के लोगों के लिए नहीं। वो नियम स्वयं की आत्म साधना के लिए बना रहा है, लेकिन अगर वो नियम उसे डराते हैं, वो भयभीत होता है, तो वो, आप खुद सोचिए, साधुता सरलता, पर्याय है। साधुता का पर्याय है सरलता। साधु वो जो सरल है, साधु वो
जो निर्दोष है। साधु वो जो तनाव मुक्त है, जो सीरियस रहे, टेंशन में रहे। ये हो गया तो मेरा संकेत भंग। अरे बाबा, हमारा संकेत छोटी छोटी बातों से भंग हो जाएगा। इतना इतना मतलब फ्लेक्सिबल है क्या? इतना सस्ता है क्या संकेत कि ये नहीं ये कर दिया तो संकेत भंग हो जाएगा? और हम खुद ही मान लेते हैं, खुद ही जान लेते हैं। लेकिन क्या कहा गया? लोए सव्वसा होना। साधु, जब तक एक जीवात्मा साधु नहीं होती, नॉट इन टर्म्स ऑफ दीक्षित होना, जब तक उसके भीतर साधुता नहीं आती, तब तक ना वो अरहंत हो सकता है, ना सिद्ध हो सकता है, ना उपाध्याय हो सकता है, ना आचार्य हो सकता है। ये पहली सीढ़ी है, पहली सीढ़ी है साधुता। इसका अर्थ ये नहीं है कि जो दीक्षित है वो साधु नहीं है। आप हमारी बातों को अनेकांत दृष्टि से समझें। तो साधुता किस में? साधुता यानी सरलता, कोई विशेष खास होना नहीं। साधु वो जो साधारण है, सिंपल है। साधारण का अर्थ क्या? सिंपल, समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं, सिंपल। सिंपल किस तरह से? अपनी व्यवहार में, अपनी कंडक्ट में, अपनी भाषा में, अपने अंदर बाहर कहीं कोई कॉम्प्लेक्स नहीं। आप देखो, हमें अपनी ज़िंदगी जीते हुए, आप जब हम अपनी ज़िंदगी जीते हैं, अंदर कुछ और है, बाहर हम कुछ और पेश करेंगे। अंदर हम गाली मार रहे हैं, ऊपर से कुछ और कह रहे हैं। लेकिन साधु कौन? जो अंदर बाहर एक चरित्र, वहाँ कोई गड़बड़ नहीं है, वहाँ कोई अलग अलग चेहरे और अलग अलग मास्क नहीं है। वो जैसा भीतर है वैसे ही बाहर है, सरल है, सिंपल है। और सिंपल का अर्थ क्या होता है? कि कोई कॉम्प्लेक्स ही नहीं है। कॉम्प्लेक्सेस है ना लाइफ में, किसी को इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, किसी को सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, किसी को किसी चीज़ का कॉम्प्लेक्स है, किसी को अपनी ब्यूटी का कॉम्प्लेक्स, किसी को अपनी जॉब का कॉम्प्लेक्स, किसी को पद का कॉम्प्लेक्स, किसी को पता नहीं किस चीज़ का कॉम्प्लेक्स। आजकल तो कॉम्प्लेक्सेस के नाम इतने हैं, यंगस्टर्स जब हमसे बात करते हैं हम आश्चर्य में पड़ जाते हैं। कभी उसे बॉडी शेमिंग का कॉम्प्लेक्स है, पता नहीं किस किस चीज़ का कॉम्प्लेक्स है। और इतने सारे शब्दावली हमने अपने जीवन में पाल ली है। जो सिंपल है वो साधु है। और फिर ध्यान देना, मैं फिर इस बात को रिपीट कर रही हूँ, वो साधु कहीं भी हो सकता है। वो मनुष्य गति में हो सकता है, वो तिर्यंच गति में हो सकता है, वो नरक गति में हो सकता है, वो देव गति में हो सकता है। इतना वाइड है। ऐसी बहुत सारी आत्माएं हैं जो समकिती है लेकिन अभी नरक में है। मनुष्य जन्म लेगी और मुक्त हो जाएगी। जो लोग थोड़ा बहुत भी जैन दर्शन का सुना हो, आपने नॉलेज ली हो, कहीं प्रवचन में सुना हो, तो जो तीर्थंकर का जीव है वो या तो देव गति से आएगा या नरक गति से आएगा, जन्म लेगा और मुक्त हो जाएगा। तो अब आप क्या कहोगे कि नरक गति, ओहो हो बड़ा पापी जगह है, वहां तो सब पापी जाते हैं। फिर वहां पर भी तो साधु हो सकता है ना, वहां पर भी तो समकिती आत्माएं हो सकती हैं। हाँ, कुछ कर्म भोगने शेष रह गए, उसे वो नरक गति में रहकर भोग रहा है, मनुष्य जन्म लेगा और मुक्त हो जाएगा। अब बताओ, क्या ऐसे साधु आत्माओं को नमन नहीं करोगे? अच्छा, आपके पास डिटेल्स है क्या कि देव गति में कितने लोग हैं जो समकिती हैं, या कितने लोग हैं जो साधु हैं, कितने लोग हैं जो उन समकिती में से जैन दर्शन में दीक्षित हुए साधु हैं? हम तो भाई उन्हीं को प्रणाम करेंगे। अब तो भाई कहते हैं ना, तीर्थंकर तो ज्ञानी तो हम हर कोई हो ही चुके हैं, तो अपना अपना नमोकार मंत्र हम सब निर्मित कर लें, उसमें सारे डूज एंड डोंट, सारी स्पेसिफिकेशंस डाल दें। देख लीजिए, चॉइस हमारी है। ध्यान देना, चाहे नरक में हो, चाहे देवगति में हो, चाहे तिर्यंच गति में हो, और चाहे मनुष्य गति में हो। और मनुष्य गति तो आपके सामने प्रत्यक्ष है ना। चलिए, हम 3 गतियों की बात नहीं करते, लेकिन मनुष्य गति तो प्रत्यक्ष है ना। आपकी आंखें, आपके कान, आपके 5 इंद्रियां आसपास जो महसूस कर रही है,
और अगर हमारे भीतर वो समझ नहीं है कि हम किसी को तोल सके, किसी को कंपेयर कर सके, सिंपल हो जाओ ना। अरे जिसमें जितनी साधुता है, 5% है, 10% है, 100% है, या जो भी है, हम तो भाई साधुता को नमन कर रहे हैं जो सरल है। लेकिन जरा देखो, हम यहाँ सरलता को साधुता मानते ही नहीं है। कोई बिल्कुल सरल होता है ना, आप पूछेंगे अच्छा महाराज जी आपके क्या चलता है, आप क्या नहीं खाते हो, तो जो लंबी लिस्ट देगा ना, हमारी इसका त्याग है, उसका त्याग है, मैं ऐसे नहीं ऐसे लूंगा, वो 5-10 जगह चीज़ों को, अरे तुमने ये गड़बड़ कर दी, वो गड़बड़ कर दी, वो बहुत बड़ा साधु। लेकिन कोई सरलता से आ जाए और बोल दे अच्छा भाई तुम जो दो वो सब ठीक, ये काहे के साधु है, ये तो हमारी तरह ही खाते पीते हैं। हमने नियमों को साधुता का पर्याय मान लिया। लेकिन जरा समझें, हम जिसके भीतर अभी भी भय है, पाप का भय है, भविष्य का भय है, मैं ऐसा नहीं करूंगा तो लोग मुझे साधु नहीं समझेंगे, उसका भय है, मेरे भक्त कम हो जाएंगे, अरे मैं अगर इतना ऐसा हो गया और वो मेरे भक्त उधर चले गए, उस साधु के पास चले गए, उस ग्रुप में चले गए, ये भय है। तो अगर जो भय में जी रहा है, आप आगे खुद समझता है। हमारी जयणा हमें निर्भय बना रही है, हमारा ज्ञान हमें निर्भय बना रहा है। और अगर हमारा ज्ञान, अगर हमारा ये साधना हमें और डरा रही है, तो फिर से सोच लीजिएगा, फिर से सोच लीजिएगा। लेकिन हाँ, हर चीज़ में हम तो नवकारसी भी कर रहे हैं। अच्छा, एक नवकारसी करने से ये हो जाता है। एक बच्चा मिला हमको, महाराज जी आपको पता है मैं एक दिन में मुझे 2 उपवास के लाभ होते हैं। अच्छा बेटा, ये तो मुझे पता ही नहीं था कि एक दिन में भी 2 उपवास के लाभ हो सकते हैं। कैसे होते हैं? वो है ना, मैं दिन में 2 बार खाना खाता हूँ, तो मैं 2 बार थाली धोकर पीता हूँ। तो मुझे कहा गया, मुझे मारासा ने या पता नहीं उसके पेरेंट्स ने या जिसने भी उसको कहा, आई डोंट नो, तो बोले मैं जब 1 बार थाली धो के पीता हूँ तो मुझे 1 उपवास का लाभ होता है, तो जब मैं 2 बार थाली धो के पीता हूँ तो मुझे 2 उपवास का लाभ होता है। ये जो कैलकुलेशंस कर रहा है माइंड, ये जो एनालाइज कर रहा है, ये जो पूरा अकाउंट्स बना रहा है, लाभ और हानि का पूरी बैलेंस शीट बना रहा है, कितनी कॉम्प्लेक्स है। लेकिन साधु कैसा है? सरल है, वो निष्पक्ष है। और सरलता कैसी कि भाई जो भीतर है वो ही बाहर है। अभी इस पल में जो सामने आया, ऐसे मिले जैसे पहली बार मिले हो। इतना प्रेम, निशर्त प्रेम, अनकंडीशनल प्रेम। ये नहीं कि आज देख मैं तुझे इतना प्रेम दे रहा हूं, तुझे इतना आशीर्वाद दे रहा हूं, तेरा काम हो जाए, तेरा वो हो जाए, तेरी दुआ मिल गई, और कल अगर तू वापस पलट के भी नहीं आया तो मैं गालू मारूं। लोग कैसे होते हैं? देखो, हमारे आशीर्वाद से, हमारी दुआ से उसका इतना बड़ा काम हो गया, वापस उसने पलट कर भी नहीं देखा। साधु व्यापार नहीं करता, साधु व्यापार नहीं करता। वो न स्वयं बंधता है न दूसरों को बांधता है। आप लोग अपने जीवन में रहते हुए भी अपने भीतर इस साधुता को खिला सकते हो। पहला सूत्र क्या? ना पक्ष ना विपक्ष। अभी इस समय मैं कैसे देख रहा हूं, बिना बंधे हुए। दूसरा सूत्र क्या? न बंधता है न बांधता है, कोई कंडीशंस नहीं, कोई कंडीशंस नहीं। तुमने किसी और को नमन किया तो तुम्हारा संकेत भंग हो जाएगा, तुम मिथ्यात्वी हो जाओगे। तुमने वहां हाथ क्यों जोड़े? प्रायश्चित लोग। समझना, समझना हम क्या कर रहे हैं। अरे बाबा, हम तो लोए सव्व साहुणम के साधक हैं। हमें तो जो मिले नमो, धन्यवाद, आभार। आप हमें मिले, आपने अपना समय दिया, अपनी ऊर्जा दी, जो लिया उसके लिए आभार, जो नहीं समझ आया उसके लिए भी आभार, धन्यवाद दो और आगे बढ़ो। निर्दोषिता, साधु का दूसरा गुण क्या? निर्दोषिता।
निर्दोषिता यानी उसके कंडक्ट में ही, उसके आचार में ही निर्दोषिता है। वो किसी पर कोई कंडीशंस नहीं डाल रहा है, जो मिला वो खाया, जहां जैसा हुआ, इजी इजी, किसी प्रकार का अपने पूरे वातावरण में, वो जहां है वातावरण में किसी प्रकार का डिस्टरबेंस नहीं कर रहा है। जैसे कई बार हम कहते हैं ना, घर में कई लोग कहते हैं अरे महाराज साहब ये तो घर में रहते हुए भी साधु है। अच्छा ओके, जरा उनके घर वालों को जाकर पूछो। घर वाले कहेंगे महाराज साहब सुबह का खाना 2:30 बजे निपटता है, अब ये रात को नहीं खाते हैं, हमें 3 बजे किचन में घुसना पड़ता है, ये ऐसे रहते हैं, ये वैसे रहते हैं। अब उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि मेरे इस आचरण के कारण मेरा पूरा घर डिस्टर्ब हो रहा है, मेरा पूरा घर डिस्टर्ब हो रहा है। हम बोलेंगे ऊपर से क्या, मैं तो किसी को कुछ कहती नहीं हूँ, पर बहू को कम से कम इतना तो ध्यान रखना ही चाहिए, आज मेरे एकासन है। माँ बाप बच्चों को कह रहे बेटा वहाँ पर जाना, वो प्रतिक्रमण करना, अगर वो अच्छा वो लाइट में प्रतिक्रमण करा रहे इसका मतलब सही नहीं है, पाप लग जाएगा, पाप लग जाएगा। अरे भाई तुम्हें पता ही नहीं चल रहा है कि तुम्हारा बच्चा इस चक्कर में प्रतिक्रमण ही नहीं कर रहा है। लेकिन हम कितने रिजिड होते जा रहे हैं, जरा प्रश्न करें हम अपने आप से, क्या ये रिजिडिटी हमारी साधुता है? क्या ये रिजिडिटी हमें सिंप्लिसिटी की ओर बढ़ा सकती है? अब तीसरा, तनाव मुक्तता। ये हमारी रिजिडिटी हमको टेंशन्स कितने देती है, जरा नोट तो करो। लाइफ में हमारी रिजिडिटी, चलो मैंने मान लिया ये सब नियम फॉलो करने चाहिए, लेकिन ये नियम फॉलो करने से आपको मस्ती मिली, आनंद मिला या टेंशन मिला, स्ट्रेस मिला, प्रेशर मिला? अरे अभी तो सुबह का भोजन करने बैठे हो, मस्त हो, अरे भाई शाम को खाना खाना है, रात पड़ जाएगी, शाम को खाना खाना है, रात पड़ जाएगी, शाम को खाना खाना है। अब भूख लगी नहीं लगी, बेचारे पेट से तो पूछा ही नहीं, तेरे को और भोजन दूं क्या, सुबह वाला तूने पचा लिया क्या, तेरे में और क्षमता है क्या? ना जी, वो पेट भी स्ट्रेस में है, दिमाग भी स्ट्रेस में है, आप खुद स्ट्रेस में हो। जरा सोचो ना कि ये सारे नियम करने के बाद क्या आपका शरीर एकदम स्वस्थ है? क्यों नहीं स्वस्थ है? भाई आप तो बड़ा सात्विक भोजन करते हो, बड़ी तपस्या करते हो, फिर शरीर में बीमारियां क्यों हो गई? आप सारे नियम फॉलो कर रहे हो, फिर टेंशन में क्यों हो? तो बोलेंगे मेरे कारण नहीं, ये तो मैं बेटे की टेंशन है, ये तो मेरी बहू की टेंशन है, ये तो मेरे बॉस की टेंशन है। बच्चे बोलेंगे मेरे पेरेंट्स की टेंशन है। अरे भाई टेंशन किसी और के कारण नहीं है, टेंशन हमारी सोच के कारण है। हम स्वयं भी डिस्टर्ब हो रहे हैं और दूसरों को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। और ये डिस्टर्बेंस क्यों है? क्योंकि हम रिजिड हैं, हम फ्लेक्सिबल नहीं है। अब फ्लेक्सिबल होने का ये अर्थ नहीं है कि बह जाओ। अब भाई मेरे दोस्त ने कहा पढ़ने की क्या ज़रूरत है, चलना फिल्म देखने चलते हैं। भाई महाराज साहब ने कहा फ्लेक्सिबल हो ना, तो भाई मैं तो बहुत फ्लेक्सिबल हूँ, मेरे दोस्त जैसा कहते हैं मैं कर लेती हूँ। बहू बोलेगी मेरी फ्रेंड आई, उसने कहा चलना बड़े दिन हो गए शॉपिंग के लिए चलते हैं। महाराज साहब मैं तो बहुत फ्लेक्सिबल हूँ, मेरी फ्रेंड जब भी जो कुछ कहे मैं कर लेती हूँ। प्लीज़ रुकिए, दिस इज़ नॉट फ्लेक्सिबिलिटी, दिस इज़ बहना। फ्लेक्सिबल जो होता है वो लचीला होता है, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं होता है कि तुम उसको कहीं भी ले जाओ, वो वापस लौट कर अपने शेप में नहीं आएगा। हैव यू सीन? रबर को आप खींचो, लेकिन जैसे ही छोड़ोगे वो अपने शेप में आएगा। उसको आप चाहे जैसा बांध लो, बट व्हेन यू रिलीज इट, इट विल कम इनटू इट्स ओरिजिनल शेप। यानी वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। तो लचीला होना, फ्लेक्सिबल होने का अर्थ क्या हुआ कि हमें बहना नहीं है, लेकिन हमें तनना नहीं है। जो जब जहाँ जैसा उपलब्ध है, बिना किसी प्रकार का डिस्टरबेंस किए हम अपनी जयणा में जिए। जयणा यत्न, यत्न अटेंटिव, अवेयर होकर, जागृत होकर कि मैं ऐसा कोई कार्य ना करूं
मैं ऐसा कोई शब्द ना बोलूं, मैं ऐसा कोई मन में भाव या विचार ना लाऊं जो अनावश्यक हो, जो मेरे आसपास के माहौल में किसी भी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस पैदा करे, किसी भी प्रकार का कोई भय, लोभ, लालच पैदा करे। कहीं पर भी मेरा ईगो ना आए। लचीला होने का मतलब कोई ईगो नहीं, मैं नहीं। वैसे ही हम तो नमो के साधक हैं, मैं तो वैसे ही खत्म हो गया है कि नहीं, मैं वैसे ही खत्म हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या है, वो लचीला भी है लेकिन जागृत है। जागृत प्रति क्षण है, हर क्षण वो जागृत है। किसी ने कहा आज आपकी तपस्या है, हाँ है ना, मेरी मर्यादा है, लेकिन मैं अपनी मर्यादाएं किसी और पर थोपूं या बांधूं नहीं। मैं अपनी हद ना तोड़ूं, लेकिन अपनी हद में किसी और को लाने का प्रयास नहीं। स्ट्रेस फ्री रहूं। अब स्ट्रेस क्यों होता है और टेंशन क्यों होता है ये तो आपको ही पता है। टेंशन दो ही कारणों से होता है। पहली चीज, फ्यूचर का जो प्लानिंग्स करते हो या फ्यूचर का जो फियर होता है। दूसरी चीज, पास्ट में कोई चीज मन में बसी हुई है, मेमोरी में, वर्तमान में वो चीज मिलती नहीं। लेकिन इन सब कारणों में क्या होता है ना, इन सब कारणों में जीते हुए हमारी प्रॉब्लम ये होती, इतने सारे नियम, टू बी परफेक्ट, टू बी दिस एंड टू बी दैट एंड सब कुछ करते हुए हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे भीतर का प्रेम सूख जाता है। और जहाँ अत्यधिक नियम होंगे वहाँ प्रेम नहीं होगा। आज हम कहते हैं बच्चों को पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं या वो नहीं। बच्चे कहते हैं कि माँ बाप को हमसे प्रेम नहीं है हमारा सा। वो तो लोगों के बीच में दिखाना चाहते हैं कि देखो मेरा बेटा इस डिग्री पर है, मेरा बेटा हाईएस्ट अर्नर है, मेरा बेटा क्लास में ये कर रहा है, मेरा बेटा इज डूइंग दैट। प्रेम के कारण नहीं है। कितने रिस्ट्रिक्शंस पेरेंट्स बच्चों पर लगाते हैं और बच्चे पलट के जवाब देते हैं। और जितने डूज एंड डोंट्स, और फिर ज़्यादा हम पेरेंट्स को कुछ समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा सा इसके भले के लिए ही कह रही हूँ। एक बहुत पहले की बात है, एक फैमिली से हम मिले थे, तो जो बच्ची थी बड़ी इंटेलिजेंट बच्ची, मस्त मौला, मतलब एक्चुअली मस्त मौला, एंड शी मस्ट बी लाइक इन 9th-10th में होगी या 11th-12th में, आई डोंट रिमेंबर। काफ़ी पहले की बात है, ये 3-4 साल पहले की बात है। तो उसकी मदर बोलती है मेरे को, महाराज आप इसको समझाओ, ये बहुत अच्छा डांस करती है, बहुत अच्छी सिंगिंग करती है, ये बहुत अच्छा ये करती है, लेकिन ये किसी चीज़ में भी है ना एक्सेल करने की कोशिश नहीं करती। अरे क्या रखा है ये इधर उधर फालतू की बातों में, देखो ये सब। तो मैंने उस मदर से कहा, मैंने कहा भाई बच्चा जो करना चाहता है करने दो ना, उसका मन नहीं। क्योंकि मैं बच्ची से भी बात कर चुकी। तो उस बच्ची ने कहा कि मेरा मन नहीं करता सिंगिंग करने का, मेरा मन नहीं करता। हालांकि वो जो भी करती है वो बेस्ट करती है। मतलब कुछ बच्चे होते हैं ना कि वो एक कीबोर्ड पर भी हाथ डालेंगे तो बजा के छोड़ेंगे। तो मैंने उसकी मदर से कहा, मैंने कहा भाई आप क्यों इसके इतना पीछे पड़े हो कि ड्राइंग क्लास भी कर, स्विमिंग क्लास भी कर। एंड आई सपोज उन्होंने मुझे गिनाया था, कोई चेस भी खेलती थी और एक और कोई स्पोर्ट्स था, अबाउट 7-8 अदर एक्टिविटीज़। बोले महाराज साहब आपने ही तो कहा अपनी योग्यताओं को जगाओ, अपनी योग्यताओं को खिलाओ, तो देखो इसमें इतनी योग्यताएं, इसको सारी खिलानी चाहिए, वरना क्या ये खुद के साथ गलत नहीं कर रही है, ये खुद के साथ अनावश्यक नहीं कर रही, पाप नहीं कर रही है। एंड उन्होंने मुझे इतना, आई वॉज शॉक्ड। आप हमारी ही बातों को हम पर ही किस तरह से ले रहे हो, यानी आप सुनते वही हो और उसको वैसे ही कट कॉपी पेस्ट करके अप्लाई करते हो अपने जीवन में जैसा आप चाहते हो। क्या ये सरलता है? मैं आप ही से पूछ रही हूँ, क्या ये सरलता है? जो भी लोग ये प्रवचन सुनते हैं कई बार हमारे, वो हमारे प्रवचन से ऐसे ऐसे पॉइंट निकाल कर हमको सुनाते हैं जो पता नहीं हमको वो प्रवचन 3 बार सुनना पड़ जाता है, ये लाइन हमने कब बोली। और ऐसा क्यों है? क्योंकि हम इस मोमेंट में प्रेजेंट नहीं है, हम सरल नहीं हैं, हम बहुत कॉम्प्लेक्स है। हमें लगता है कि हम कोई चीज़ सुन रहे हैं या हम कोई चीज़ वापस बता रहे हैं तो इट शुड बी समथिंग वेरी बिग। एंड अरे भाई सरल होना है। हम खुलकर खिलखिलाकर हंसते नहीं। हमें कोई साधु मंच पर हंसता हुआ दिख जाए तो हम टेंशन में आ जाते हैं, ये कैसे महाराज सा है जो मंच पर ऐसे खिलखिला के हंसते।
बहुत कम साधुओं को हमने हंसते खिलखिलाते देखा होगा, मुस्कुराते देखा होता, इतने टेंशन में रहते हैं। बहुत साल पहले की बात है, मुझे एक बार एक कोई हिंदू साधु मिले थे। वो बोलते हैं, साधु जी, साधु की सिंपल सी पहचान है कि उसके आसपास किसी एक या 2 साल के बच्चे को छोड़ दो, और अगर वो बच्चा थोड़ी देर में उस साधु के साथ घुल मिल जाए, बाहें फैला के उसके पास जाने लग जाए, तो समझ जाना कि वो सही अर्थों में साधु है। मैंने कहा ऐसा क्यों? तो बोले, महाराज साहब, वो बच्चा शब्द नहीं पहचानता, ज्ञान नहीं पहचानता, लेकिन वो बच्चा प्रेम पहचानता है, वो बच्चा सरलता पहचानता है। जैसी उसके भीतर सरलता है ना, अभी तक उस पर दुनियादारी का रंग नहीं चढ़ा है, तो जैसी सरलता वो साल भर के बच्चे के अंदर है, वो जैसा ही किसी साधु में, किसी भी व्यक्ति में वो सरलता देखेगा। मैं यहाँ पर सिर्फ एक वेशधारी साधु की बात नहीं कर रही हूँ, वो किसी भी व्यक्ति में देखेगा, वो उसके पास चला जाएगा, क्योंकि बच्चा ऑरा पहचानता है। आपको किसी ऑरा स्कैनर की ज़रूरत नहीं है। आजकल एक बड़ी चलन चली है ना, ऑरा चेक करवाओ। मैं सिंपल सी बात कह रही हूँ, किसी भी 1 साल के बच्चे को देख लो आप, और अगर वो आपका मित्र बन जाता है, बड़े प्रेम पूर्वक आपके पास आ जाता है, मस्ती कर लेता है बिना किसी लालच के, कोई टॉफ़ी का लालच नहीं, कोई फेसेस बनाने का या नहीं, सिंपल एक मुस्कान से अगर वो आपके पास आ जाता है, तो समझ लो सिंपल सा टेस्ट है, क्योंकि बच्चा सिर्फ प्रेम पहचानता है, बच्चा सरलता पहचानता है, क्योंकि वो खुद प्रेम से भरा हुआ है, वो खुद सरल है। तो जो सरल है, जो निष्पक्ष है, जो निर्दोष है, तो ऑब्वियसली वो तनाव मुक्त होगा, ऑब्वियसली है कि वो स्ट्रेस फ्री होगा। और जब आप स्ट्रेस फ्री होंगे, अब समझना, अब इन पदों की उल्टी हम वापस यात्रा करें। जो सरल होगा, राइट, जो टेंशन फ्री होगा, स्ट्रेस फ्री होगा, जिसमें अब किसी भी प्रकार की कोई उतावल नहीं बची, निर्दोष है, किसी को कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, तो क्या अब उसको कुछ शर्तें नहीं है ना, तो अब क्या वो कोई भी विषय को देखेगा तो उसमें बंधेगा नहीं, क्योंकि वो सरल है, उसको तो बंधना ही नहीं है किसी से। जो साधु है वो क्या करेगा? अब वो ऑब्वियसली वो किसी भी पूर्वाग्रह से नहीं बंधा है, वो किसी धारणा से नहीं बंधा है, वो किसी मान्यता से नहीं बंधा है, वो किसी भी अपने थॉट प्रोसेस, किसी थ्योरी, किसी धर्म संप्रदाय से बंधा ही नहीं है, तो वो सभी को अनेकांत दृष्टि से ही देखेगा, राइट और नॉट। बात समझ में आ रही है ना? जो स्वयं बंधा हुआ नहीं है किसी भी चीज से, किसी भी पास्ट एक्सपीरियंस से, मेमोरी से, किसी धर्म संप्रदाय, धारणा, मान्यता, रिश्ता, रिलीजन, व्यक्ति, वो किसी से नहीं बंधा है, तो जो उसके सामने आएगा, जो घटना उसके सामने आएगी, क्या वो उसको निष्पक्ष दृष्टि से नहीं देखेगा? क्या वो उसको अनेकांत दृष्टि से नहीं देखेगा? सबको देखेगा अनेकांत दृष्टि से। और जब अनेकांत दृष्टि से देखेगा तो अभिव्यक्ति कैसी होगी? अनेकांत होगी, वो किसी को बांधेगी नहीं। और जो अनेकांत दृष्टि से देख पाने की क्षमता रखता है, वाइडर हॉराइजन्स, क्या वो अच्छा लीडर नहीं होगा? क्या वो पूरे ग्रुप को साथ लेकर नहीं चल पाएगा? क्योंकि वो बंधा हुआ ही नहीं है ना किसी से। और जब आप अपने आप को, अपने सारे गुणों को मैनेज कर पा रहे हो, अपनी सारी क्वालिटीज़ को मैनेज कर पा रहे हो, एडमिनिस्टर कर पा रहे हो, आपके भीतर एक भाव है कि ये पूरा जो विराट यूनिवर्स है, मैं उसका एक हिस्सा मात्र हूँ, तो क्या आपके भीतर सारी योग्यताएं स्वयमेव नहीं खिलेगी? वो अर्हतता भीतर ही तो है, वो सिद्धत्व, वो मोक्ष कहीं बाहर नहीं है, वो भीतर ही है ना, राइट और नॉट? तो ये जो अंतिम सीढ़ी है, ये देखा जाए तो पहला स्टेप है। अपने जीवन में आज से खुद को चेक करना शुरू कर दो, बाबा मैं कहाँ कहाँ मन में कुछ और, बाहर कुछ और।
अब बोलोगे महाराज साहब ऐसे नहीं करेंगे तो दुनिया तो चल ही नहीं सकती है, तो पॉलिटिक्स का ज़माना है। भाई पहले तो हम कहते थे पॉलिटिक्स सिर्फ राजनीतिक गलियारों में होती है, हम आजकल तो हम कहते हैं ऑफिस में पॉलिटिक्स होती है, घरों में पॉलिटिक्स होती है, सोसाइटी में पॉलिटिक्स होती है। बच्चे तो कहते हैं महाराज साहब क्लास में भी पॉलिटिक्स होती है। छोटे छोटे बच्चे, वो टीचर का पेट है। बच्चा कहाँ से सीखा ये सारी बातें? घर में सुनता है ना, पापा को, मम्मी को, चाचा चाची को कहते हुए सुनता है। मम्मी जी तो ना बस हमेशा दीदी का ही फेवर करती है, पापा तो हमेशा ना बस छोटे वाले भाई को ही ये सब कहते। वो बच्चा सीखा कहाँ से ये लैंग्वेज? सरल था, वो सिंपल था, लेकिन हम उस बच्चे को सरल नहीं रहने देते। हम जब बाहर जाएंगे, देख तू कहीं बाहर जाए ना, तेरे सामने कुछ भी रखा हो खाने को, खबरदार जो तूने उठा लिया। आप जाएंगे, आपको वो ऑफर करेंगे, लीजिए ना कुछ, आप बड़े प्रेम से उसमें से जो आपको पसंद है आपने ले लिया। उस बच्चे से तो किसी ने पूछा ही नहीं तेरे को क्या पसंद है। फिर वो हाथ डालेगा, तेरे को घर पे खाने को नहीं मिलता, तू क्यों उठा रहा? वो बोले मम्मा आपने भी तो उठाया। हम देखो ना कितने दोहरे चरित्रों में जीते हैं, कितने दोहरे चरित्रों में जीते हैं। ऊपर आप बोल रहे हो क्या बनाया है आपने, क्या आपने की, और घर में एंटर हुए नहीं, घर तो छोड़ो आप गाड़ी में बैठे नहीं और शुरू हो जाओगे क्या बकवास खाना था, क्या उसने वेन्यू लिया था, एकदम बकवास डेकोरेशन। वो बच्चा कह रहा है मम्मी वहां पर तो ये कह रही थी, यहां पर ये कह रही है। अब वो भी सीख जाता है पॉलिटिक्स, वो भी सीख जाता है। तो अब ज़रा देखिए हम अपने रिश्तों में क्या हम अंदर बाहर एक जैसे हैं? क्या हम अपने जीवन में, अपने आसपास के लोगों के जीवन में कहीं डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं? और डिस्टर्बेंस सबसे बड़ा कारण हमारा फ़ोन। बच्चा घर से बाहर, तू कहाँ है? वो कहेगा मम्मा कॉलेज हो। अच्छा वीडियो कॉल करके दिखा। कमाल है, आप अपने बच्चों पर ही भरोसा नहीं करो। आपको क्या लगता है आप जितने चालाक हो और जितना आप एक बहुत अच्छा मदर या फादर बनने की कोशिश करो, बच्चे 100 रास्ते निकाल लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और उसको ऐसा बनने पर मजबूर कौन कर रहा है? हम। 4:45 पे तेरी क्लास खत्म होती है, 5 बजे तुझे हॉस्टल में होना चाहिए, क्यों नहीं है? और फिर मदर्स बड़े आराम से मुझे आकर कहती है महाराज साहब मुझे सब पता है, मेरा बच्चा कहीं नहीं जाता, हम उसे लिमिटेड ये देते हैं, उसी में उसका चलता है। आप अपने बच्चे को खुद दोषी बना रहे हो, आप उसे टेंशन दे रहे हो, उसकी आधी से ज़्यादा एनर्जी आपको संभालने में चली जाती है। अगर उसने फ़ोन नहीं उठाया, बाबा वो किसी टीचर के साथ हो सकता है, उसका कोई फ्लो चल रहा है, वो कुछ लिख रहा है, वो कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा है, वो कुछ प्रोजेक्ट बना रहा है, उसका एक फ्लो चल रहा है, एक थॉट प्रोसेस चल रहा है, लेकिन बीच में फ़ोन आएगा, खाना खाया। क्यों? क्योंकि आप तो नियम में हो ना, माँ का कर्तव्य। अब वो बच्चा आपका फ़ोन नहीं उठाएगा तो आप उसके रूममेट को फ़ोन करोगे, रूममेट नहीं उठाएगा तो आप पड़ोसी को करोगे, वो नहीं उठाएगा तो आप वार्डन को करोगे, वार्डन नहीं उठाएगी तो आप पता नहीं किस किस को करोगे। क्यों? क्योंकि आपको चेक रखनी है मेरा बच्चा कहीं गलत रास्ते पर ना चला जाए। आप उसकी लाइफ में जो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हो इसका आपको अंदाज़ा भी नहीं। और ये सिर्फ यहाँ नहीं हो रहा है, ऑफिसेज में ये हो रहा है। मेरा कलीग ने ऐसा किया, मैंने कल उसको देखा था, किसी और के साथ ज़रूर कुछ होगा। अरे बाबा सिंपल होकर रहो ना। और जब आप अपने आसपास के वातावरण में इस तरह से रहोगे कि आपके होने से किसी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस ना हो, तो आप ध्यान देना आपके जीवन के 80% डिस्टर्बेंस अपने आप खत्म हो जाएंगे। क्योंकि आप प्रोजेक्ट ही नहीं कर रहे हो तो रिफ्लेक्शन कहां से आएगा? ध्यान देना इस चीज पर। किसी प्रकार की कहीं कोई बंधन नहीं, ना बंधना है ना बांधना है। अब आज के इस पद का असाइनमेंट क्या है ये मैं नहीं बोलूंगी, बहुत असाइनमेंट्स दे दिए मैंने। आज के पद का अपना असाइनमेंट आप खुद डिसाइड कीजिए कि मुझे
खुद पर क्या करना है। और मैं अक्सर ये बात सबसे कहती हूँ कि आप में क्या बदलाव आया ये आप मत बताइए हमें, आपके घर वाले आपसे कहें यार कुछ तो है, कुछ तो तेरे चेहरे में बदला हुआ लग रहा है, यार कुछ तो तेरी तू पहले जैसी नहीं है, तू पहले जैसा नहीं। आपका बॉस आपको कहने लगे, आपके कलीग्स आपको कहने लगे, आपके फ्रेंड्स आपको कहने लगे, यार कुछ तो हुआ है। अब वो क्या हुआ है ये सीक्रेट उन्हें मत बताओ, उन्हें धन्यवाद दो। लेकिन वो कब होगा जब एक्चुअली में आपके भीतर चेंज आएगा। और वो चेंज बुद्धि में नहीं, बुद्धि में नहीं, भीतर आएगा, वाणी में आएगा, बिहेवियर में आएगा, कंडक्ट में आएगा। आप मस्त हो जाएंगे। मस्त होने का अर्थ ये नहीं कि यू पोज कि मैं बहुत मस्त हूं। मस्त होने का अर्थ है कि एक बेफिक्री आ गई, किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं। जो तनाव मुक्त है वही मस्त हो सकता है। जहां मैं का अस्त हो गया वो मस्त हो सकता है। जहां प्रूव करने की टेंशन ही खत्म हो गई, आई एम द बेस्ट। अरे बाबा आप हो, दैट इज इनफ। बट नहीं, हमें तो डिग्रीज, हमें तो मेडल्स कलेक्ट करने, बेस्ट परफॉर्मर, बेस्ट प्रेजेंटर, बेस्ट डांसर, बेस्ट ये। और आजकल तो एक नया चला है स्पिरिचुअल मेडिटेशन। और वो मेडिटेशन अंदर क्या कर रहा है वो हमें नहीं पता, बट हम पोज करेंगे, हम अपने सोशल मीडिया पर डालेंगे, लुक दिस इज दिस एंड आई एम बीन गोइंग देयर, और मैंने ये कोर्स किया है, मैंने वो किया, मैं हीलर हूँ, मैं फला हूँ, मैं पता नहीं कितनी कितनी डिग्रीज लगा लेंगे। और उन लोगों से ज़रा पूछें कि भैया आप अपने आप को हील कर पाए हो क्या? जो अपने आप को हीलर कह रहे हैं, तो वहां पर हमारे पास एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है ना। महाराज ये तो निकाचित कर, मैं इसलिए भोग रहा हूं। अरे कमाल है, आप खुद को हील नहीं कर पा रहे हो और दूसरों को हील करने चले हो। हीलिंग का अर्थ ये नहीं कि शरीर की बीमारी ठीक हो जाए। समझना इस चीज को, शरीर में बीमारी आ गई है किसी भी कारणों से, लेकिन वो बीमारी आपके मन को नहीं छू पाए। यहां पर हम 2 डायमेंशंस में साधुता को देखेंगे। पहला डायमेंशन आपके अपने लिए, आपको अपने भीतर की साधुता को निखारना है। आप सब में है, ऐसा नहीं है आप सब में नहीं है। किसी में 1, किसी में 2, किसी में 20, किसी में 10%, कुछ भी, लेकिन हमें उस साधुता को खिलाना है। और सिंपल से 3 नियम दिए, सरलता, निर्दोषता, यानी किसी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस नहीं पैदा करना है, और तीसरा टेंशन फ्री। किसी की भी टेंशन आए, किसी भी प्रकार की, मैं साधु हूं या असाधु हूं, छोटा सा प्रश्न पूछना, टेंशन नहीं हूं, छू मंतर। दूसरा डायमेंशन, आपको इस लोक की तो बात छोड़िए, क्योंकि आप देव गति नरक गति को नहीं देख सकते, मनुष्य गति को तो देख सकते हो ना, है कि नहीं? तो आज के बाद अगर आप वाकई नमोकार की साधना करने चाहते हो, जो भी साधु मिले, वेशधारी या बिना वेशधारी, कम से कम वेशधारी की तो शुरुआत करो, बड़े प्रेम पूर्वक हाथ जोड़कर नमन करो, और फिर देखो प्रेम पूर्वक जो आपके पास उपलब्ध है वो उनको परोसो। इस लालच के साथ नहीं, साधु को गोचरी देने से ये पुण्य मिलते हैं, मैंने उनको खाना वैराया और उसके लिए यू विल गो इनटू द एक्सट्रीम्स। उस साधु को भोजन नहीं चाहिए, तब भी उसे जबरदस्ती दोगे, क्यों? क्योंकि आपको गोचरी वैराने का लाभ लेना है। अरे बाबा वो साधु कह रहा है हो गया मेरा बस, नहीं हमें ज़्यादा वैराना है, क्यों? क्योंकि कहीं मारा सा किसी को जाकर ना कह दे कि मैं उसके घर से सिर्फ 1 आधा रोटी वैर के। अरे बाबा व्हाट इज दिस, एंड दिस इज हैपनिंग। मैं कोई भी बात कह रही हूँ तो मैं मनगढ़ंत तो नहीं कह रही हूँ ना, अनुभव है जो आपके लिए उपलब्ध है। लेकिन देखो हम सबसे ज़्यादा झूठ उसी में बोलते हैं। भाई
हम तो खाना कितने बजे खाते हैं? और साधु भगवान जब घर पे आते हैं तब वो पूछेंगे खाना किसके लिए बनाया? हमारे लिए तो नहीं बनाया। हम झूठ बोलते हैं, नहीं नहीं महाराज साहब, हम तो सब इसी टाइम खाते हैं। अरे भाई, तुम हो घर में 2 जने, 5 रोटी बनाते हो या 6 रोटी, आज तुमने इतनी सारी बनाई, वो पूछेंगे किसके लिए बनाई? तो हम नहीं बोल पाएंगे उनको कि महाराज साहब आपके लिए बनाई। क्यों? क्योंकि ऐसा बोल दिया तो वो खाना नहीं ले जाएंगे। अरे ठीक है ना, उनको जमा वो ले जाएंगे, नहीं जमा नहीं ले जाएंगे। आप उतना ही बनाइए और प्रेम पूर्वक बनाइए, लेकिन झूठ बोल रहे हैं, हर चीज में झूठ बोल रहे हैं। और वो झूठ हमारे डरों के कारण है, हमारे फियर्स के कारण है। अब अगेन इसका अर्थ ये कदापि ना लगाएं कि भाई आप 5 बजे खाना ना बनाएं। बिल्कुल बनाएं, प्रेम पूर्वक बनाएं। आप अपने गुरु भगवंत को, अपने साधुओं से बहुत प्रेम करते हो, उनकी केयर करते हो, लेकिन फिर थोड़ा सा बदलाव आप भी करो। उस दिन भोजन आप भी जल्दी कर लो, है कि नहीं? बाकी आप पर छोड़ते हो, बाकी आप जहां रहें मस्त रहें। हमारे गुरुजी हमको सदैव एक ही आशीर्वाद देते, हम जब भी उन्हें प्रणाम करते वो एक ही आशीर्वाद देते, मस्त रहो। देखो जरा अपना चेहरा आईने में, क्या वाकई खिलखिलाते हो बिना टेंशन के? और सिर्फ इलास्टिक प्लास्टिक स्माइल की बात नहीं कर रही हूँ, हाँ, वो वाली स्माइल जो यहाँ से गुजर के आंखों तक जाती है, क्या वो स्माइल हमारी है? अगर है तो हम वाकई नमोकार के इस 5वें पद के आराधक हैं। अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। आज का ये सत्र हम यहीं संपन्न करते हैं। धन्यवाद, आभार, ओम शांति।